हेलो नमस्ते। आज हमारे बिल्डिंग में 56 भोग है जिसके लिए हमने प्रसाद बनाया है, मैं और मेरी देवरानी। वो क्या है कि प्रसाद सिंपल है, मसाला पूरी, क्योंकि हमें लाल बाग जाना था, उसकी वजह से आज लाल बाग जाने का प्लान बन गया। तो आज हमारे बिल्डिंग में ड्रेस का कोड है जो लाल कलर का है, जो मैंने आज पहना हुआ है। तो मैं लाल बाग जा रही हूँ आज। हम 7 लोग हैं, जो देवरानी जेठानी है, तो हम सब मिलकर ही जा रहे हैं। चलो, वहाँ जाने के बाद मैं बताऊंगी कि मेरा सफ़र कैसा था, मैं कैसे गई और मुझे दर्शन मिला कि नहीं मिला। ये रही मसाला पूरी जिसे हमने तैयार किया है। ये भी रेडी कर रहे थे, हम फटाफट कर रहे थे क्योंकि हमको जाना था और कम से कम 100-150 पूरियाँ हमको बनानी थी, जो हमारे बिल्डिंग में वो 56 भोग में चढ़ने वाला था। तो ये हमारा रेडी हो चुका था, इसे तैयार करके हम फटाफट लाल बाग राजा के दर्शन के लिए निकल गए थे। चलिए देखते। ये हम सब 7 देवरानी जेठानी, इसमें से कुछ लोग नहीं हैं, तो हम सभी लोग जा रहे हैं। तो ये हम ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम जल्दी ट्रेन से जाते नहीं हैं। बट हाँ, आज 7 दिन का विसर्जन था, जिसकी वजह से हमको ट्रेन का सफ़र सही लगा, ट्रैफिक नहीं मिलेगा। और हम सब निकल गए लोअर परेल। मलाड से हमने लोअर परेल की टिकट ली है, सिर्फ सिंगल लिए, रिटर्न की नहीं ली, क्योंकि पता नहीं कितना समय लग जाएगा। ये देखिए, सीट मिलती जा रही है, हम लोग एक सीट पे अलग अलग जगहों पे बैठ गए हैं। मैं अलग सीट पे हो गई क्योंकि मुझे अभी ये ट्रेन में मेरी भाभी ने ये गजरा खरीदा है सबके लिए, और सब ने गजरे लगाए। अब हम 1-2 स्टेशन के बाद पहुंचने वाले हैं और पहुंच भी गए हैं। हम सब स्टेशन के बाहर आ गए हैं, लोअर परेल ईस्ट में। अभी हमें ये चलते जाना है, यहाँ से लंबा है, कम से कम 1 किलोमीटर तो लग ही जाता है। और ये देखिए पीछे हमारी देवरानी जेठानी वो सब भी मेरे वीडियो में आना चाहती हैं। और ये देखिए, ये सबसे तेज़ है, ये आगे आगे बढ़ते जा रही है बिना पीछे टर्न किए, कुछ भी नहीं। अब फ़िलहाल हम पहुंच ही गए हैं, बहुत ही पास हो गए हैं। अब आपको मैं दिखा सकती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ जो लाल बाग के राजा से पहले दर्शन लोग, जो ये मैं आपको दरबार दिखा रही हूँ, ये चिंतामणि गणपति का, यहाँ पे कूपन लगता है। को दरबार दिखा रही हूँ, ये चिंतामणि गणपति का, यहाँ पे कूपन लगता है। कूपन से भी आप जा सकते हैं, फिर भी यहाँ पे आधा 1 घंटा लाइन लगता ही है। ये भी फेमस है, इनकी भी उतनी ही मान्यता जितनी लाल बाग की है। तो बहुत लोग लाल बाग दर्शन करने के बाद फिर चिंतामणि में ही आते हैं। पहले हम यहीं पे खड़े थे, फिर हम यहाँ से निकल गए क्योंकि हमको लाल बाग राजा का दर्शन करना था। तो हम यहाँ कुछ फ़ोटो क्लिक किए, फिर यहाँ पे थोड़ा वीडियो निकाले, फिर आगे चले गए। आप देख सकते हैं हम ये लाल बाग राजा के दर्शन के लिए खड़े, और कितनी भीड़ है। ये चरण स्पर्श का दर्शन है, और इसमें लिटरली हम सब थक चुके थे। कम से कम हम यहाँ पे 4 घंटा खड़े थे। फाइनली हमको यहाँ पे एक चीज़ अच्छा हुआ कि एक आरती मिल गई, उस आरती को हमने अच्छे से अटेंड किया है। ये देखिए, ये आरती ही हो रही है। इस आरती के होने के बाद भी हम 1 घंटा बाहर ही खड़े थे, फिर अंदर गए। अंदर जाने के बाद ये देखिए क्या हालत हुई है हम सब की, हम सब थक के बैठ गए हैं। और हम अंदर भी 4 घंटे से खड़े थे लिटरली। फिर हम बाहर आ गए, हमने कोई गणपति का दर्शन नहीं किया, सब थक चुके थे। ये देखो चरण दर्शन की लाइन, क्योंकि ये लाइन ही खिसक नहीं रही थी, तो हमको लगा कि अब तो पॉसिबल ही नहीं है। हमें लाल बाग के राजा का दर्शन तो नहीं मिला, हाँ, मगर अच्छा लगा। सब गए थे साथ में, हमने आरती अटेंड की, कोशिश किए थे। हमारे जैसे भी काफ़ी लोग थे जो रिटर्न हो चुके थे, जो दर्शन नहीं कर पा रहे थे। हम बहुत सारे थे जो लाइन में 5-5, 6-6 घंटे लाइन में लगे थे, फिर वो भी लाइन से बाहर आके चले गए थे घर की ओर। बस इतना ही। अगर आप जाएं तो सोच समझ के जाएं, या तो किसी की रेफरेंस से भी जाते तो भी टाइम लगता है। तो आप सावधानी से जाएं, पानी लेके जाएं, बच्चे ना लेके जाएं, क्योंकि बच्चे वहाँ परेशान हो जाते हैं। वहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई लाइन की सुविधा नहीं, कुछ नहीं। तो प्लीज़
अपना ध्यान खुद ही रखें। और अपना मैं वीडियो यहीं, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ क्योंकि रात के 2 बज गए, हम सब अभी घर पर आए हैं, बहुत ज़्यादा ही थक गए हैं। थैंक यू। जय श्री राम।